अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? इस पार्टी में वो दारिया से शादी कर रहा है। हिसाब बराबर हो जाएगा तो बाकी उनके पास उनकी बेटी रह जाएगी और फिर वो माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे। सोचेंगे कि फारिस का दारिया के साथ कुछ चल रहा है। फिर देखना, पार्टी बदलकर तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। तुम्हें गले से लगाकर फारिस को गालियां दिया करेंगे। तूने मुझको क्या दिया, क्या दिया है ये सिला, बेवफाई की रस्म क्यों है तेरी इब्तिदा। हेलो। कैसी हो? फाइन। गाड़ी चला रही हो? हाँ, सैफ की तरफ जा रही हूँ। एक तरफ आ जाओ ना प्लीज फारिस। प्लीज माया, अभी आ जाओगी तो अभी डिवोर्स दे दूंगा, प्रॉमिस। आर यू ड्रंक? अरे जाओ यार, मैं कोई पीता हूं? जो दुख को सहना सीख ले वो नहीं पीता। तो फिर वो तुम्हारी डिवोर्स पार्टी का क्या हुआ? समझो, हो गए। पूरा घर सजा दिया है, बस तुम्हारा इंतजार है। आ जाओगी तो करते हैं पार्टी। सैफ को साथ लेकर आऊंगी। अरे नहीं यार, रंग में भंग ना डालो। सैफ के बगैर भी सेफ हो तुम। बस तुम आ जाओ तो खड़े खड़े डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें। फिर वापस जाकर सैफ के साथ पार्टी करना। ओके, मैं आती हूँ। सिराज अंकल से कहना मेहमानों को फोन कर दें, पार्टी कैंसिल हो गई है। देख क्या रही हो यार, लोगों की खुशियों को खाक में मिला दो। हेलो। डिवोर्स पार्टी अब नहीं होगी। वो आज ही तलाक दे रहा है उसे। क्या? तो क्या वो डिवोर्स नहीं दे रहा? ये लो, थैंक यू। अरे सुनो मुजना, सारा मजा किरकिरा हो गया। पार्टी कैंसिल।
घर में कोई नहीं है? तुम्हारे आने का सुनकर चले गए तुम। हालांकि मैंने बताया भी कि बात करने और तलाक देने में बस 5 मिनट लगेंगे। रिश्ता बनाने में लगता है वक्त, तोड़ने में तो 5 मिनट लगते हैं। और मैं अपने ऊपर हंसने वालों को कभी भूलता नहीं हूं। डरो मत। ये मुलाकात तुम्हें घर से रुखसत करने के लिए रखी है। बैठ जाओ प्लीज। नहीं, ठीक हूँ। हाँ, चाहिए तो यही कि तुम इसी तरह मेरे सामने खड़ी रहो, एक मुजरिम की तरह। और मैं फैसला सुनाने से पहले एक जज की तरह बोलता रहूं और तुम कटहरे में चुप खड़ी सुनती रहो। बस एक छोटा सा गुनाह किया तुमने, मुझे मोहब्बत सिखाई, मोहब्बत ने जीना सिखाया, और तरबियत खत्म होते ही कह दिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही। तुमने सिखाया कि दिल बेईमान ना हो तो मोहब्बत नहीं होती, और मोहब्बत में बेईमानी ना हो तो डिवोर्स नहीं होती। ये तकरीर सुनाने के लिए ऑर्डर, ऑर्डर। जज बोल रहा हो तो मुजरिम बीच में नहीं बोलते। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम मेरी गुरु, मैंने तुमसे सीखा कि दिल के बदल जाने को बेवफाई नहीं कहते, और रास्ते में बिछड़ जाने को जुदाई नहीं कहते। पहले मैं भी रूह को ऐसी कोई चीज समझता था जो नजर नहीं आती। तुमने सिखाया मुझे कि जिससे प्यार करो, जिसके बगैर जी ना सको, वो आपकी रूह होती है। और मैं तुम्हें ऐसे देखता रहा जैसे जिस्म अपनी रूह को देखता है। अब तुम जा रही हो तो देखो जरा, मेरे जिस्म से रूह निकल कर जा रही है। पहले मैं डर गया था माया, सोचता था मैं अपना खाली बदन उठाए कहां फिरता रहूंगा, लेकिन फिर सिराज अंकल को देखा कि यहां लोग ऐसे भी हैं जो बगैर किसी रूह के भी जी लेते हैं। 5 मिनट हो गए। अभी रुको माया, अभी रुको। ऐसा ना हो कि याद करने को बस यही 5 मिनट रह जाएं। और ये जो तकरीर कर रहा हूं तो तुम्हारी कसम तुम्हें नहीं सुना रहा, तुम तो सुन ही नहीं रही हो। कलाई पर बंधी घड़ी को देख रही, और मैं हम दोनों के हाथ से निकलते वक्त को देख रहा हूं। ये जो तकरीर है ये इस घर की दीवारें सुन रही हैं। ये मानूस है तुमसे, तुम छोड़कर गई तो अक्सर सरगोशियों में बातें करती हैं, पूछती हैं कि तुम कहां गई।
आज मैंने बता रहा हूं कि तुम चली गई हो। आज मैंने बता रहा हूं कि मैं भेज रहा हूं तुम्हें। और आज मैंने जज की कुर्सी पर बैठकर तुम्हारे हक में फैसला लिख दिया। ये लो, मैंने तुम्हें तलाक दे दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। मैंने तुम्हें तलाक दी। गुड बाय माया। एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ श्योर। सुनो, कॉफी लेकर कमरे में मत आना। यहीं खड़े होकर आवाज देना, फारिस। ऐसे अगर जल्दी ना हो तो डांटना मुझे। कहना कब से आवाजें दे रही हूं और तुम हो कि आ ही नहीं रहे। और कुछ? आवाज तो पहले कॉफी तो बना लो। नहीं ना, बस एक्ट करके दिखाओ। ये ना, तुमसे नहीं होगा। तुम मुझे डांट ही नहीं सकती। आहिस्ता बोलती उसने पुकार कर कभी नहीं बुलाओगी मुझे। अगर ये सब नहीं कर सकती तो प्लीज कॉफी मत बनाओ। फारिस, तुम्हें इतनी देर से पुकार रही हूं और तुम हो के आ ही नहीं रहे। यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूं। मुबारक हो। उससे कब मिलवाओगी? मिलवाओगी या शादी करके बताओगी? हमारे नए दामाद का नाम सैफ अली है। जी नहीं, मिलवाऊंगी आपसे। और जब छोड़ जाएगा फिर कहाँ जाओगे? लौट कर वापस आओगी कहाँ? वो नहीं छोड़ेगा, मैं गारंटी देती हूँ। काश ऐसी गारंटियां माँ बाप भी दिया करते। माँ बाप दुनिया देखते हैं बेटा, और तुम जैसी शक्ल देखती हैं बस। 2 साल जेल में रहा है। जानती हूँ। जुर्म भी जानती होगी उसका फिर। ये भी जानती हूँ, पापा की नफरत ने खा ली उसके 2 साल। क्या? इसका मतलब आप कुछ नहीं जानती। जब उसको मुझसे मोहब्बत हुई
पापा को नफरत हो गई उससे। उसको ऑफिस बुलाया, समझाया, मुझे छोड़ देने का कहा। जब वो नहीं माना तो एक लड़की को पैसे देके झूठा केस डाल दिया उस पर। वो लड़की भी इतनी बदसात, भरी अदालत में कह दिया कि सैफ मेरे नाजायज बच्चे का बाप बनने वाला है। तुम्हारा बाप ऐसा है, मतलब इतना गुनाहगार? तुम्हें इतने साल क्यों रहती रही उसके साथ? मुझे तो कहा था मेरे गवाह कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ की बात चले तो केस छोड़ देता हूं मैं। शक हो जाए कि अगर कोई बेगुनाह मेरी जरा के हाथों बर्बाद होने वाला है तो सारी रात नींद नहीं आती। और मैंने देखा है उनको। गवाह हूं मैं इस बात की। उनको नींद नहीं आती थी, सारी रात इधर उधर टहलते रहते थे, अपने आप को कोसते रहते थे। तुम्हें इतना तो याद है ना बेटा, तुम्हारा बाप वकील है, एक्टर नहीं। गलती हो गई होगी, गलती तो हो जाती है ना। उन्हें लगा होगा फारिस मेरे लिए ठीक रहेगा, सैफ को देखे गुस्सा आता होगा उन्हें, गुस्से में केस डाल दिया होगा उस पर। बाद में नदामत होती होगी, इसलिए टहलते रहते होंगे, कोसते रहते होंगे अपने आप को। हटो। हटू? हट जाओ। हट जाओ मेरे सामने से, अभी की अभी। चली जाओ यहां से। मामा, नजर रखो उस पर, चली जाए तो फट से आकर बताना। तो नफलों की मन्नत मान ली है मैंने। ये लीजिए। ये पहला वार किया है मैंने। इससे बच निकलो तो फिर नई कहानी शुरू करेंगे। तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा तुम्हें। काश आपने ये दोनों उस लड़की के सामने बजाई होती, शायद उसे फारिस पे रहम आ जाता। काश उस लड़की को अपने आप पे रह पा जाता।
जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब तुम पैदा हुई थी और तुम्हारे पापा ने पहली दफा तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था, तुम्हारा माथा चूमकर रो पड़े थे। मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे देखना, एक दिन ये हमें छोड़ के चली जाएगी। बेटियों का माँ बाप का घर छोड़ना तो उनकी किस्मत में लिखा होता है, लेकिन इस तरह घर छोड़ना खुदा करे किसी की किस्मत में ना लिखा हो। अब तुमने जहां जाना है जाओ। पापा उसे रोकिए, वो सचमुच जा रही है। इसे कोई कौन रोकेगा? ये तो खुद अपने आप को नहीं रोक सकती। पुराने जमाने में बड़ी बूढ़ियां ऐसे वक्त में कहती थी वो हमारे लिए मर गई। आज मैं कहती हूं ये हमारे लिए मर गई। रुको, वहां ऊपर अपार्टमेंट में ना जाना, नीचे कार पार्क में इंतजार कर लेना। जी ठीक है। मैं घर छोड़कर आई। क्या? क्यों? वो लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझते। उनका ख्याल है तुम क्रिमिनल हो। उस लड़की से तुम्हारा ताल्लुक था, गुनाहगार हो इसलिए जेल भुगती है तुमने। पर तुम्हारी कोई तौहीन करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे तौहीन करने वाली मेरी माँ ही क्यों ना, मेरे पापा क्यों ना हो। तो सब ठीक है माया, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? क्या? कहाँ रहूंगी मैं? और कहाँ रहना चाहिए मुझे? मैं उन लोगों को छोड़ के तुम्हारे पास आई हूं, उसका मतलब है तुम्हारे साथ रहूंगी सैफ। माया, तुम शादी से पहले किस तरह रह सकती हो यहाँ? मतलब हम शादी के बाद रहेंगे ना? पहले जब यहाँ रहती थी तब शादी की हुई थी हमने। पहले तुम रहती कहाँ थी? बस घंटे 2 घंटे के लिए आती थी और फिर चली जाती थी ना? समझो माया, सबके सामने इस तरह नहीं होता। और जो मैंने किया है वो होता है क्या? कौन बीवी है जो अपने शौहर के पास जाके कहती है कि मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है?
मैंने किया ये सब कुछ किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए। और मैं यहाँ रहूंगी तो डर इस बात का है कि लोग बातें करेंगे। लोग अब भी बातें कर रहे हैं। डिवोर्स से पहले तो हमने कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। आज क्यों सैफ? माया, तुम केस को बिगाड़ रही हो। मैं इज्जत और वकार के साथ तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूं। इस छोटे मोटे फ्लैट में नहीं रखना चाहता तुम्हें। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने बड़े घर की शर्त तो नहीं रखी थी। और आज जब बड़ा घर छोड़ के आई हूं तो मैं लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। कौन कह रहा है कि वापस जाओ? लेकिन शादी से पहले यहां मत रहो। मैं यहीं रहूंगी सैफ। कोई दरवाजा खटखटाकर तुमसे उसकी वजह पूछेगा तो उन सबको जवाब मैं खुद दूंगी। तुम मुझे बुज़दिल समझ रही हो? नहीं, मैं तुम्हें बुज़दिली से रोक रही हूं। माया, देखो माया, देखो प्लीज समझो, मैं प्यार करता हूं तुमसे। यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम प्यार करते हो मुझसे। डिवोर्स से पहले जब मैं तुमसे मिलकर जाने लगती थी तो मेरा रास्ता रोक कर कहा करते थे, अभी मत जाओ माया। कौन काफिर चाहता है कि तुम जाओ? लेकिन इस फ्लैट के बाहर जो लोग बैठे हैं ना, वो बस मोहब्बत को तो मानते हैं लेकिन इतनी बगावत में नहीं मानते। और ये मत भूलो कि हमें कदम कदम पर इन्हीं लोगों का सामना करना पड़ेगा। बैठो। देखो, अगर तुम अपने घर वालों का गुस्सा मुझ पर निकालोगे ना तो मुझे बहुत दुख होगा। ये उन्हीं की वजह से हुआ है कि तुम किसी और से टूटकर मुझसे जुड़ी हो। उन्हीं की वजह से हमारे 2 साल बर्बाद हुए हैं। लेकिन इसका गिला नहीं है मुझे। अगर तुम मुझे मिल गई हो तो समझो मैंने सबको माफ कर दिया। लेकिन शादी के बगैर अगर मैं तुम्हें इस घर में रखूंगा तो हमें कोई माफ नहीं करेगा और तुम्हें लोग गाली देंगे और वो गाली मुझसे नहीं सुनी जाएगी। रात का 1 बज रहा है। इस वक्त कहाँ जाऊंगी मैं? अपने घर। और जब वहां जाओगी तो तुम्हें कोई ताना नहीं देगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि इसी वजह से तुम्हारे पापा के दिल में मेरे लिए रहम आ जाए। वो कहते हैं ना माया, दिल की सारी बातें मानो लेकिन दिमाग से भी कहो कि वो काम करता रहे। यही बस पता नहीं चला मुझे। मोहब्बत में दिल की बात मानते मानते कहां पहुंचकर दिमाग से राय लेनी पड़ती है। किसी ने कहा नहीं मुझे और ना ही भेजा है कि मैं तुम्हारे पीछे आऊं। लेकिन जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो पापा ने आवाज दी और बोले ऊपर मत जाना,
पार्किंग में ही वेट करना। मतलब उनको मालूम था कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। वो नहीं चाहता मैं इस तरह उसके साथ रहूं। कितना यकीन है तुम्हें, कितना यकीन है इन रिश्तों पर जो कागज पर दस्तखत करने से बन जाते हैं या फिर एक दूसरे दस्तखत करने से टूट भी जाते हैं। हम पर यकीन क्यों नहीं है माया? हमारे पास तो जब भी आओगी हम राह देख रहे होंगे। ये भी नहीं पूछेंगे कि शादी हुई या नहीं हुई। याद नहीं मामा ने क्या कहा? वो प्रोटेस्ट कर रही थी माया, और प्रोटेस्ट करना तो सबका हक होता है ना। चलो बैग उठाओ और गाड़ी में रखो, फिर जब शादी हुए तो आ जाना। देखो सोया, मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और अगर है भी तो मैं उसे ढूंढना नहीं चाहती। हमसे कोई जिद है तुम्हारी? सैफ को प्यार देने के लिए हमें दुख देना जरूरी है क्या? चलो मेरे साथ। अच्छे घरों की लड़कियां आधी रात को सड़कों पर मारी मारी नहीं फिरती। यू डोंट वरी, मैं सड़कों पर नहीं फिरूंगी। इतने पैसे हैं मेरे पास कि साल भर में किसी अच्छे होटल में रह लूंगी। सोचो किसने दिए थे वो पैसे? जिसको मैं अपने 8 महीने देकर आई हूँ। तुमने किसी को कुछ नहीं दिया है माया, ना फारिस को ना मामा पापा को। उनसे उनका वकार छीन लाई हो तुम। लिसन, ये वकार होता क्या है? तो बात बात पर छिन क्यों जाता है, टूट क्यों जाता है? ओह, अब पता चला। वकार होता है मामा पापा की मर्जी। अगर उनकी मर्जी से शादी करो तो वकार सलामत रहेगा। अपनी मर्जी से कर लो तो वकार छिन जाएगा। उनसे जाके कहना अपने वकार का परमानेंट ट्रीटमेंट करवा ले, या फिर उसे संभाल कर किसी लॉकर में रख दे, क्योंकि बात अब मेरी मर्जी की है, मेरे वकार की है। बाय। रात बहुत हो गई, सो जाइए। वो आ जाए, उसकी शक्ल देखकर सो जाऊंगा। कसम से बात नहीं करूंगा उससे। वो नहीं आएगी तो फिर उसके ना आने तक मैं इंतजार करूंगा। आप उसका इंतजार नहीं कर रहे। कॉफी बना दूं? कॉफी पी ली तो फिर नींद नहीं आएगी। नहीं पी तो आ जाएगी। ठीक है, पिला दो। पापा वो नहीं आई और नहीं आएगी। बेवजह
वजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं।